भविष्य में लोग अपनी त्वचा के नीचे एक चिप लगाकर अपनी शक्ल सूरत जब चाहे बदल सकते थे। ये चिप न सिर्फ शरीर का रूप बदल सकती थी बल्कि आवाज भी बदल देती थी, लेकिन इसका असर केवल एक दिन तक ही रहता था। उसके बाद सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाता था और इसे दोबारा इस्तेमाल करने के लिए 12 घंटे इंतजार करना पड़ता था। उस दिन मैंने अपनी चिप सक्रिय की और खुद को अपनी पसंदीदा शक्ल में बदल लिया। जब मैं एक कॉफी शॉप पहुंचा तो मेरी मुलाकात एक बरिस्ता से हुई जो खुद भी चिप यूजर थी। हमने एक दूसरे के नंबर ले लिए, लेकिन उस रात मैं उसे कॉल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तब तक मेरी चिप का असर खत्म हो चुका था। मुझे अगले 12 घंटे पूरे होने का इंतजार करना पड़ा। 12 घंटे बाद मेरी उससे फिर मुलाकात हुई। वह मुझे एक ऐसे बार में ले गई जो खास तौर पर चिप यूजर्स के लिए बना था। वहां मौजूद हर इंसान किसी फैशन मैगजीन के मॉडल जैसा दिख रहा था। उसी दौरान एक वेटर गलती से मुझसे टकरा गया। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मेरी चिप का सिस्टम अलर्ट चमकने लगा। मेरी चिप क्रैश हो चुकी थी। रीसेट होने में सिर्फ 10 सेकंड बचे थे। मैं घबराकर वॉशरूम की तरफ भागा और देखते ही देखते मेरा चेहरा और शरीर फिर से अपनी असली शक्ल में लौटने लगे। मैं नहीं चाहता था कि वह मुझे इस रूप में देखे, इसलिए मैं उसे वहीं छोड़कर बाहर से भाग गया। जब मेरी चिप ठीक हो गई तो मैं उससे माफी मांगने वापस कैफे गया। खुशकिस्मती से उसने मुझे माफ कर दिया। हमने दूसरी डेट का भी प्लान बना लिया, लेकिन उस दिन उसने अचानक कहा कि उसके पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। अपनी असली शक्ल में लौटने से पहले ही वह वहां से भाग गई। तभी मुझे एहसास हुआ कि यह चिप हमें कुछ समय के लिए परफेक्ट बना सकती है, लेकिन यह हमारे रिश्तों को भी बेहद नाजुक और अनिश्चित बना देती है। उस रात मुझे एक डरावना सपना आया। सुबह उठते ही मैंने तय कर लिया कि अब मैं इस चिप पर निर्भर नहीं रहूंगा। मैं ताजी हवा लेने अपनी बालकनी में गया। वहीं मेरी मुलाकात अपनी पड़ोसन से हुई, वही लड़की जिसकी पेंटिंग मैंने एक दिन तेज हवा से उड़ने पर बचाई थी। उसने अब तक मुझे धन्यवाद भी नहीं कहा था। मैंने उसकी पेंटिंग की तारीफ की और फिर हम दोनों बातें करने लगे। हमारी बातचीत बेहद सहज और सच्ची लगी। मैंने उसे रात के खाने पर अपने घर बुलाया। वह शाम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शामों में से एक बन गई। तभी मुझे महसूस हुआ कि शायद मुझे अच्छा महसूस करने के लिए इस चिप की जरूरत ही नहीं है। लेकिन तभी मेरी नजर उसके हाथ पर बने एक हल्के निशान पर पड़ी। वह वही निशान था जो चिप इस्तेमाल करने वालों के हाथ पर होता था। फिर मैंने उसकी एक पेंटिंग देखी। उसमें मेरी वही परफेक्ट शक्ल बनी हुई थी जो चिप की वजह से बनती थी। उसी पल मैंने अपना फोन उठाया और कैफे वाली बरिस्ता को कॉल लगा दिया।